स्थली की अवधारणा किस नाम से संबंधित है? पर्वतस्थली की अवधारणा का संबंध एल.सी. किंग से है। अनंत शैल संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? अनंत शैल संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नतिलंब कहते हैं। ढलान प्रोफ़ाइल उत्थान क्रिया की पारिस्थितिकी के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। यह किसने कहा है? यह प्लैंक ने कहा। यह धारणा कि वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहते हैं किस सिद्धांत को संकेत करती हैं? एक रूपतावाद के संकेत करती हैं। हॉल एवं डाना ने भू अभिमत का सिद्धांत दिया। हट्टर ने एक रूपता का सिद्धांत दिया। हैरी हेस ने समुद्र अध स्तर प्रसार का सिद्धांत दिया। एक रूपता उष्मा संकुचन का सिद्धांत जेफरे महोदय ने दिया। हिमनदीय अराटे संबंधित समुद्री संयोजी भित्ति या टोम्बोलों से संबंधित है। वह तोड़ या डंग से संबंधित है। नदीय जलोढ़ पंखी रूपी प्रसार से संबंधित है। जे स्टीयर्स अनस्टेबल अर्थ से संबंधित है। वी.एस.डब्ल्यू. बोर्डेज स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। वाल्थर पैंक मॉर्फोलॉजी एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म से संबंधित है। थॉर्नबरी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी अपसारी पट्टिका उपान से संबंधित है। ये दोनों की सही व्याख्या है। हिमनदीय अराटे समुद्री संयोजी भित्ति मौसमी परिघटना के दौरान विस्तृत सीमांत भाग की सही औसत ढलान कौन सी होती है? 1:100 होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव संबंधित है। 2009 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 आईपीसीसी की चौथी आकलन रिपोर्ट 2007 रियो सम्मेलन 1992 वायुमंडलीय परतों में किस में तापमान स्थिर रहता है? क्षोभ सीमा में। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वात के सही सटीक घटक क्रम कौन सा है? व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय प्रवाह हवा। अभिकथन 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं। कारण वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती हैं। ये अवार्ड दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत तापमान को दर्शाने वाला समताप रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पूर्वा हवाएं होती हैं। ये सही है। कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में BWH के लिए कौन से प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु उपयुक्त है। उपध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय समुद्रों के समुद्री जल की औसत हिमांक के लिए कौन सा तापमान सही है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सही है। इंडो ऑस्ट्रेलिक पट्टी उत्तर में गति करती है। कोकोस प्लेट उत्तर पश्चिम, प्रशांत महासागरीय पट्टिका पश्चिम, नैज़्का प्लेट पूर्व दिशा में गति करती हैं। वह कौन सा युग था जब विश्व भर में समुद्र तल का स्तर आज से लगभग 130 मीटर कम था? अत्यंत नूतन युग। पृथ्वी पर आने वाला ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। सही है। प्रत्येक वर्ष मौसम जलवायु संबंधी उतार चढ़ाव को सहन करने वाले पौधों के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? बारहमासी। बायोम्स की प्रादेशिक परिसीमाएं प्रायः विवेकाधीन होती हैं। सही है। प्राच्य सुमात्रा, नियार्कटिक USA, नियोट्रॉपिकल ब्राज़ील, पैलिक आर्कटिक नीदरलैंड से संबंधित है। कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द सर्वप्रथम विकसित किया था C.O. सावर महोदय ने। भूगोल में व्यवहारवाद पर्यावरण किसने बल दिया? विलियम किर्क महोदय ने। मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने विकसित की? गाउल्ड एंड व्हाइट महोदय ने विकसित किया था। भूवैज्ञानिक में किसने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान केंद्रित किया? एडजर महोदय।
पृथ्वी की परिधि की परिगणना करने वाला प्रथम ग्रीक विद्वान कौन था? पृथ्वी की परिधि की गणना करने वाला प्रथम ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज था। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप में क्षेत्रीय अवकलन का निर्माण हुआ। यह विचार उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। अल्बर्ट डिबांजिया फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। हेड्रिक रट्जल जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। हालफोर्ड मैकिंडर ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। आयशा बोमेन अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। मीटआर्लॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखा? मीटआर्लॉजिका नामक पुस्तक अरस्तु महोदय ने लिखा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 2015 के आंकड़े के अनुसार किस महाद्वीप में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व दर्ज किया गया था? एशिया में। जापान का जनसंख्या पिरामिड मुख्यतः किस देश के पिरामिड के समान है? डेनमार्क के समान है। विकसित देश में प्रजनन दरों के महत्वपूर्ण कमी के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इसका कारण है जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, रहन सहन को बेहतर स्थितियाँ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन व्यापक आधार के जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है? उच्च प्रजनन दर। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या कौन सा कथन करता है? सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। मानव बस्तियों का स्थल संबंधित स्थान की भौगोलिक, भौतिक और सांस्कृतिक विशेषता तथा गुण से संबंधित है। मानव बस्तियों की स्थिति स्थान के महत्व के विशेष संदर्भ में तुलनात्मक अवस्था से संबंधित है। पड़ोसन में विशेष कर्षण कारक रोजगार अवसरों की गति का कारण है। पड़ोसन क्षेत्र पड़ोसन प्रारूप के अंदर और बाहर स्थानीय लोगों पर प्रधानता जमाने वाला क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय शहर मुख्य शहर जिनके आसपास उपनगर विकसित हो रहे हैं उसकी शासकीय परिसीमाओं के अंदर आने वाले उपनगरीय क्षेत्र। नेटवर्क शहर दो या ज़्यादा स्वतंत्र परंतु पूरक शहर जिनमें उच्च गति के परिवहन कॉरिडोर हैं। नगरीय प्रभाव क्षेत्र नगर के बाहर नगरीय विशेषताओं के साथ शहरी क्षेत्र। नगरीकृत क्षेत्र राजनीतिक परिसीमा को किसी संदर्भ के बगैर इमारतों के उच्च घनत्व के साथ भू आकृति का निरंतर निर्माण। ग्रामीण भाग पर धक्का डालने वाले कारकों को किस कारण की भूमिका नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं में धीमी परंतु सतत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी ये संबंधित नहीं है। किसने प्रादेशिक विकास ध्रुव को शहरी क्षेत्र में अवस्थित विस्तारित होते उद्योगों के समुच्चय और इसके प्रभाव क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधियों के विकास के रूप में परिभाषित किया है? बोर्डविले महोदय ने किया है। कथन हरित क्रांति की वजह से गरीबों का समाधान होने के बजाय वह और भी बढ़ गया है सही है। धनी और अधिक जमीन वाले किसानों ने यह महसूस किया कि हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण ने उन्हें स्वयं खेती करने की क्षमता प्रदान की है। उन्होंने साझेदारी खेती और मालगुजारी पर दिए जाने वाले खेतों को वापस लेना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश संख्या में असमियों और कृषकों से उनकी खेती का काम छीन लिया गया है सही है। ये और दोनों सही है और एक ही व्याख्या करता है। किस कार्य की वजह से पूरे विश्व में किसी अन्य कार्य की तुलना में कहीं अधिक जल प्रदूषण होता है? विनिर्माण उद्योग में। कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यस्तम मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक महामार्ग। वेबर ने अपने न्यूनतम लागत सिद्धांत में किसे नहीं माना है? समूहन आर्थिक व्यवस्था में परिवहन और श्रम लागत बढ़ती है, इसी को नहीं माना है। दुर्गापुर आसनसोल चितरंजन के बीच अनेक कोयला खदानें होने और अन्य संबंधित कार्यकलाप होने की वजह से आसनसोल सब डिवीज़न विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में एक है सही है। कलकत्ता महानगरीय जिला के बाहर आसनसोल सब डिवीज़न में पर्याप्त कोयला भंडार और उसका निर्गमन लोहा और इस्पात का उत्पादन और इंजीनियरिंग उद्योग है सही है। ये और दोनों सही है और एक ही व्याख्या कर रहा है। किस राजनीतिक विद्वान ने 1949 में अपेक्षाकृत एक अधिक औद्योगिक राजनीतिक भूगोल की अपील की थी? हार्टसॉन महोदय ने।
वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना जी.ई. पर्सी ने किया। भील अरावली पर्वत पर निवास करती है। गोंड छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति है। संथाल पूर्वी झारखंड में निवास करने वाली जनजात है। गारो शिलांग पठार में निवास करने वाली जनजातियां हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था कार्ल सावर महोदय ने। पैतृक समाज और महिलाओं में प्रभावशाली स्थिति किस्सा अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति में किसमें पाई जाती है? थारू जनजात में पाई जाती है। संयुक्त परिवार संस्था आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्र से जुड़ी है। सही है। शिक्षित और अच्छे पदों पर नियुक्त स्वायत्त कॉलर कर्मचारी अपने लिए एक परिवार चुनते हैं। सही है। मेट्रो हमारे देश के महानगरों में परिवहन के कुशल व्यवहार और वैकल्पिक साधन के रूप में उभर रही हैं। सही है। भारत में पुराने और बिना किसी योजना के बने शहर जहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वहाँ परिवहन के बहुत तरीके बोझ बने हुए हैं। ये भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। विकास सूचकांक संबंधित है। विकास सूचकांक व्यक्तिगत सूचकांकों के लिए अनेक उप अंकों के संयोजन पर आधारित संयुक्त विकास अंक है। सहमति अनुमानित रूप से शिक्षित नमूना समूह की राय पर आधारित औसत विकास रेटिंग है। विषयनिष्ठ समाकलन तदर्थ क्षेत्रों, वर्गों और सीमाओं का समुच्चय जो फील्ड अनुभवों और विषयनिष्ठ आकलन के आधार पर निर्धारित होते हैं। मानव विकास प्रति व्यक्ति आय, जीवन का दीर्घपन और सामाजिक अक्षमता से संबंधित है। मनरेगा का भारत में काफ़ी महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में योगदान है। कारण न्यूनतम रोजगार गारंटी दिवस मुहैया कराने हेतु आधारभूत अवसंरचना के निर्माण को इस योजना से जोड़ा गया है। कथन शहरी समूहन और महानगर भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। सही है। शहरी जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु उपनगर पर्याप्तः और महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं किए गए हैं। सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। विकास ध्रुव और विकास केंद्र की अवधारणा के संबंध में अधिक सही है। उच्चक्रम विकास केंद्र काफ़ी दूर अवस्थित होते हैं जबकि निम्नक्रम विकास केंद्र एक दूसरे के निकट अवस्थित होते हैं। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की प्रतिशतता 2001-2011 किस राज्य में सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। कौन सा भारत में मरीन बस्ती जनसंवर्धन के लिए उत्तरदायी है? अनौपचारिक क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा गतिविधि प्रबल है। कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। शरावती कर्नाटक में है। बलिमेला उड़ीसा में है। ओबरा उत्तर प्रदेश में है। सानन पंजाब में अवस्थित है। गंगा के मैदान उत्तरी हिस्से में काफ़ी ऊंचाई कम सिंचाई नहरें हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। इसके पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल है। सही है। व्याख्या नहीं है। कच्चा कपास गुजरात से संबंधित है। सरसों राजस्थान से संबंधित है। मक्का आंध्र प्रदेश से, गेहूँ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नीलगिरी, डोडाबेटा, सतपुड़ा, धूपगढ़, अरावली, माउंट आबू, हिमालय, सागरमाथा भारत में प्रत्येक अनुक्रमिक जनगणना के साथ मरीन बस्तियों की जनसंख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। सही है। इकोग्राफ द्वारा किस प्रतिमान संबंध का चित्रण होता है? फसली मौसम और मौसमी स्थितियों का। कौन सी ऊंचाई शुद्ध तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है? 300 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। किसी सीरीज का मानक विचलन उसकी विभिन्नता का माप होता है। सही है। 2 या 2 से अधिक सीरीज के बीच की भिन्नताओं की तुलना करने के लिए मानक विचलन की जरूरत होती है। सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। संचार उपग्रह अधिकांशतः भूस्थिर होते हैं जिन्हें प्रायः 30,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। सही है। साधारण उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक होते हैं जिन्हें प्रायः 300 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। सही है। कौन सा संवेदक एक सक्रिय सुदूर संवेदी संवेदक है? रडार। बिंदु मानचित्र विशेषकर तब उपयोगी होता है जब मूल्यों का वितरण असमान और अनियमित हो। सांख्यिकीय इकाई जितनी अधिक छोटी होगी बिंदु मानचित्र उतना ही अधिक सटीक होगा। दोनों सही है। व्याख्या नहीं है।